अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या करने जा रहे हैं, सेक्शन बी को अटैम्प्ट कर रहे हैं मॉडल पेपर का। ठीक है, जो हमारा मॉडल पेपर है फिजिक्स का सेकंड ईयर का। और इसमें देखिए ये जो नोट करके लिखा होता है अटैम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, हमने 5 करने हैं। तमाम के मार्क्स इक्वल हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, ऑल नोटेशन आर यूज इन देयर यूजुअल मीनिंग। इसका मतलब भी ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये एग्जाम में लिखा होता है कि कुछ सिंबल्स होते हैं उनके वही मीनिंग है जो आम तौर पर होते हैं। मिसाल के तौर पे रो एक सिंबल है, रो, जो हम फर्स्ट ईयर में डेंसिटी के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 13 के अंदर रेजिस्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका वही मतलब होगा जो यहाँ पर आम तौर पर हुआ करता है, मतलब रेजिस्टिविटी। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जरा चंद चीज़ें रखिएगा। और लिखा है ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी। अब ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, इस न्यूमेरिकल में डायग्राम बनानी है, इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, तो क्या लिखा है? ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी। आप समझते हैं कि जनाब अली मुझे इस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम की जरूरत है, तो आपको बनानी चाहिए। आप समझते हैं कि इस क्वेश्चन में डायग्राम थी जब मैं पढ़ भी रहा था और उस डायग्राम के बगैर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आपको डायग्राम वहां बनानी चाहिए, बजाय कि आप ये बात टीचर के ऊपर छोड़ दें कि सर आप बताएं बनाएं या ना बनाएं। क्योंकि मैं तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बगैर डायग्राम के समझ सकता हूं, मेरे दिमाग में तस्वीर बन रही है, लेकिन एग्जामिनर को चूंकि आपने एक्सप्लेन करना है तो आप उसको बताएं। ठीक है, ये बात क्लियर है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस दी है हमारे पास 50 ओम। तो मेरा ख्याल है इस मौके पे सबसे पहले हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो मैं जरा फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि हमें बात करने में आसानी हो जाए। दिस इज ए क्विक रिव्यू। ओके, तो हमारे पास कुछ इस किस्म की बात है कि हम एम मीटर के लिए जो फॉर्मूला है वो जानते हैं कि वो क्या होता है। हमें उसमें शंट रेजिस्टेंस मालूम करनी होती है और इसका फॉर्मूला होता है I माइनस आई जी अपॉन आई जी और इनटू आर जी। आर जी क्या होता है? गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो भी दी होगी, आई जी गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट, और आई क्या होगा? रेंज ऑफ द एम मीटर, जिस रेंज का एम मीटर बनाना है। तो ये शंट हो गया। इसी तरीके से जो वोल्ट मीटर है हमारे पास, उसमें हमें सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। थ्योरी में ये सारी बातें, उसको हम क्या कहते हैं? आर एक्स। शंट की वैल्यू बहुत कम होती है और आर एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। आर जी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, आई जी गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट। और आई जी की सबसे खास पहचान ये होती है जिसपे फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलती है। अगर आपने चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल मैंने अपलोड किए हो, देखे हो, तो उसमें मैंने बात समझाई है कि लिखा होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, और V क्या होगा? रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। एम मीटर में I रेंज ऑफ द एम मीटर, वोल्ट मीटर में V क्या है? रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। तो जनाब पहला न्यूमेरिकल हम पढ़ने के काबिल हो गए हैं, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। नंबर 1 क्या लिखूं मैं इसको? RG, और वो उसने कितनी दी हुई हमें? 50 ओहम्स। गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देखा आपने वर्ड, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है किसके ऊपर? विद करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। जब करंट 5 मिली एम्पियर, तो मुझे बताओ 5 मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर। तो ये करंट जब गुजरता है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलती है। तो इसको कौन सा करंट कहेंगे हम लोग? IG। और ये गैल्वेनोमीटर में से गुजर रहा है। आगे साफ फरमाते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम इज कनेक्टेड। हमने जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया वो 0.1 मेगा ओम है। तो याद रखिएगा 0.1 मेगा का मतलब होता है 10⁻+6 ओम। ये रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट की है। अभी मैं इसको आगे नहीं लिख रहा, ठीक है? सीरीज में कनेक्ट की है। तो देखो ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, तो इसका मतलब है कि RX होगा। लेकिन हम आगे ही पढ़ लेते हैं। टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर। अब बात सेट हो गई। तो वोल्ट मीटर में बनाना है, इसका मतलब है वाकई सीरीज वाला ये दिया हुआ उसने क्या? RX दिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रेंज बताएं। वैसे भी अगर तुम लोग फॉर्मूला देखो RX का, RX दिया हुआ उसने, RG दिया हुआ है, IG दिया हुआ है, तो V पूछेगा ना यार। तो V को कैलकुलेट करना कोई इश्यू है आपके लिए? बताइए मुझे। सिर्फ आपने फॉर्मूला लिखा RX इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG। RX की वैल्यू कितनी है? 0.1 मेगा का मतलब है 10⁻⁶। V हमें मालूम करना है, IG इज 5 इंटू 10⁻³ और माइनस RG की वैल्यू कितनी है? 50। तो भाईजान सबसे पहले तो इस 50 को उठा के ये कैलकुलेटर से वैसे तो अगर आप करें तो ये बन जाएगा 1 एक्सपोनेंट 5 जब पॉइंट इधर आएगा। ठीक है, और ये -50 यहां के क्या हो जाएगा? +50। तो यहां क्या बचा? V अपॉन 5 इंटू 10⁻³ ये हरकत मत करना कि पहले इसको वहां ले जाओ। ओके, थोड़ी मैथ्स का जरा ख्याल करना है। ये हो गया। इसके बाद ये जो यहां पर डिवाइड है वहां जाकर क्या हो जाएगा? तो 1 एक्सपोनेंट 5, आप इसको 0.1 एक्सपोनेंट 6 भी लिख सकते हैं, कोई एतराज नहीं है मुझे।
क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, और प्लस क्या है 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है कौन 5 एक्सपोनेंट -3, तो क्या आ जाएगा v। कैलकुलेटर में वैल्यूज डालो, आंसर निकाल लो, हरी अप। तो ये आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है 500.25 और इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा वोल्ट्स। इतने वोल्ट की रेंज का, ये तकरीबन 500 वोल्ट की रेंज का हम बनाने में क्या कामयाब हो गए वोल्ट मीटर। ओके